नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं असम छात्र सम्मेलन। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, अल्टीमेटली जितना भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है वो क्यों फॉर्म हुआ था? वो नेशनल अवेयरनेस जो हो रहा था, जो ग्रो हो रहा था, तो इसका वजह से सारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था। उसी तरह से द असम छात्र सम्मेलन फॉर्म ड्यू टू द ग्रोइंग नेशनल अवेयरनेस। ये जो नेशनल अवेयरनेस जो ग्रो हो रहा था उसका वजह से असम छात्र सम्मेलन का जन्म हुआ। ग्रोइंग नेशनल अवेयरनेस मतलब क्या? देखिए, जो एसएमएस मिडिल क्लास कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह गए थे, इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ते, उन्हें पता चल चुका था कि ब्रिटिश जो है हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, ब्रिटिश जो हमारा कल्चर को खत्म कर 1836 में तो बंगाली लैंग्वेज तो वो लेके भी आया था, राइट? बंगाली लैंग्वेज को इंपोज भी कर दिया था। उस वजह से क्या हो रहा था कि असमिस लैंग्वेज, असमिस कल्चर जो है वो धीरे धीरे डूब रहा था। अल्टीमेटली इनको पता चल चुका था कि अगर हमें असम को बचाना है, अगर हमें असम को आगे ले जाना है, असम का कल्चर, असम का लैंग्वेज को आगे ले जाना है, प्रमोट करना है, तो अल्टीमेटली हमें तो एक होना पड़ेगा। और ब्रिटिश से तो हटना जितना जल्दी हो, मतलब वो बहुत जरूरत है। ब्रिटिश हमारा कल्चर नहीं तो खत्म कर देगा। इसीलिए ये लोग, इसलिए इन लोगों का क्या होता है, जन्म हुआ था ताकि असमिस लैंग्वेज का प्रमोशन हो, असमिस नेशनलिज्म का जो इनमें भाव आया था, असमिस नेशन, वो सब प्रमोट करने के लिए क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्योंकि इन्हें पता तो चल ही गया था ब्रिटिश तो है वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, और ब्रिटिश से आजादी तो ऑलमोस्ट सही है। तो इन लोगों में जो नेशनल अवेयरनेस ग्रो हुआ और असमिस लैंग्वेज को जो आगे प्रमोट करना है, प्रिजर्व करना है, उसे डेवलप करना है, असमिस लिटरेचर को डेवलप करना है, इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड ऑन 25 दिसंबर 1916 इन गुवाहाटी। तो पहला सेशन कब हुआ था? 25 दिसंबर 1916। कहां पे हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। और किसने प्रिजाइडेड ओवर बाय लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। फिर चंद्रनाथ शर्मा वाज द फाउंडर सेक्रेटरी। तो फाउंडर सेक्रेटरी कौन था बेटा? चंद्रनाथ शर्मा। द मेन ऑब्जेक्टिव, दिस इज इंपॉर्टेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू एनरिच, डेवलप एंड प्रिजर्व द असमिस लैंग्वेज। तो जो मैंने कहा, अल्टीमेटली ये ऑर्गेनाइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है, राइट? तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि असमिस लैंग्वेज जो है उसे क्या करना है, एनरिच करना है, डेवलप करना है और प्रिजर्व भी करना है। It created a platform for students from schools and colleges across Assam to exchange views। तो ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया था जहां से क्या हो रहा था कि अलग अलग कॉलेज स्कूल से बच्चे लोग आके सब डिस्कस कर रहे थे कि कैसे किया जाए, कैसे असमिस लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, कैसे असमिस लैंग्वेज को बचाया जाए, कैसे असमिस लैंग्वेज को ग्रो किया जाए। तो यहाँ पे सब अपना अपना एक व्यू दे रहा था। ठीक है, तो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया था किसने? असम छात्र सम्मेलन ने। ठीक है, तो अल्टीमेटली इनिशियली पॉलिटिक्स वाज एक्सक्लूडेड from its scope but leaders encourage student participation in national politics। तो इनिशियली क्या होता था, इनिशियली क्या हो रहा था, इन्होंने क्लियरली बोला था कि हम पॉलिटिक्स से जो है दूर रहेंगे, पॉलिटिक्स नो गो। ठीक है, तो अल्टीमेटली इनिशियली बोला था कि पॉलिटिक्स से हम दूर रहेंगे। ठीक है, बट लीडर्स एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन नेशनल पॉलिटिक्स। ये बात देखिए कैसा हो गया, एक बार बोले पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, फिर अल्टीमेटली स्टूडेंट को जो है वो एनकरेज भी कर रहे हैं कि आप नेशनल पॉलिटिक्स में ज्वाइन करो। देखिए, जब भी आप पॉलिटिक्स वर्ड सुनते हो, जब भी आप पॉलिटिक्स वर्ड सुनते हो, तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कि कल गवर्नमेंट आता है, स्टूडेंट पीटो यूज ना, तो वो ले आता है, तो अल्टीमेटली आप लोग गुस्सा हो जाओगे, तो आप प्रोटेस्ट करो, वो भी एक पॉलिटिक्स हुआ, ताकि आपका जो आपके साथ जो गलत हुआ वो करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने इनिशियली बोला था कि हम पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, बट बाद में स्टूडेंट को बोला कि नहीं, नेशनल पॉलिटिक्स में अल्टीमेटली एनकरेज भी कर रहे हैं। तो ये कैसा बात हो गया? ठीक है, बट जरूरी था। ठीक है, द सम्मेलन इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्शियस ग्रुप ऑफ असमिस स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली ये इनडायरेक्टली क्या फॉर्म किया? एक कॉन्शियस ग्रुप ऑफ असमिस स्टूडेंट। देखिए, हर जगह से आ रहा है, तो अल्टीमेटली सम्मेलन जो इसका ऑब्जेक्टिव ये था, बट अल्टीमेटली इसका और एक काम भी हो गया, पता है? एसएमएस स्टूडेंट आ गए, एक ग्रुप बन गया, सब वहां पे डिस्कस का एक प्लेटफॉर्म दे दिया ना। अल्टीमेटली देखिए, प्लेटफॉर्म देने का मतलब क्या होता है? अब जैसे इंडियन आइडल एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे लोग आके गाना गाते हैं, वो तो उसी तरह से ये भी एक प्लेटफॉर्म दे दिया। ये ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट आ रहा है, डिस्कस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक क्या हो गया, एक इनडायरेक्टली एक कॉन्शियस ग्रुप ऑफ असमिस स्टूडेंट जो कॉन्शियस थे असमिस लैंग्वेज को बचाने का, असमिस कल्चर को बचाने का, ये लोग कॉन्शियस थे, तो ये एक ग्रुप क्रिएट कर दिया। ठीक है, अल्टीमेटली ये सब काम हुआ है। द सम्मेलन इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्शियस ग्रुप ऑफ असमिस स्टूडेंट। हमने कवर कर लिया है, ये फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, एमिनेंट फिगर्स लाइक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, पद्मनाथ गोहाई बरुआ, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय एंड कृष्णकांता हेंडिक अटेंडेड इट्स एनुअल सेशन। जो भी एनुअल सेशन होता था, वो ये जो हमारे जो पर्सनैलिटीज थे, ठीक है, एमिनेंट जो पॉपुलर पर्सनैलिटीज थे, फेमस पर्सनैलिटीज थे, जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थे, इंटेलेक्चुअल थे, वो लोग आके क्या कर रहे थे, ये एनुअल सेशन अटेंड करते थे। ठीक है, अल्टीमेटली आप देखिए, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन खोला, अगर कोई लोग आएंगे नहीं, अटेंड नहीं होगा, अल्टीमेटली स्कूल में भी होता है ना, जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखना, उनका एक एनुअल सेशन होता है, मिलते हैं सब। तो इनका भी क्या होता था, एनुअल सेशन होता था, और उसमें एमिनेंट फिगर्स लाइक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, पद्मनाथ गोहाई बरुआ, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय एंड कृष्णकांता हेंडिक जो है वो सेशन जो है वो अटेंड करते थे। ठीक है, मिलान सर्व्ड एज द ऑफिशियल माउथपीस ऑफ द
सम्मिलन। तो इनका क्या होता था, एक ऑफिशियल पब्लिकेशन होता था मिलान, तो ये उनका एक माउथपीस होता था, ठीक है। ये मैंने माउथपीस का बारे में पिछला वीडियोस में पढ़ाया, आप देख लेना, ठीक है। तो ये इनका ये होता था, ठीक है। अल्टीमेटली एक प्लेटफॉर्म भी देता था, और खुद भी उनका क्या व्यूज होता था, छात्र सम्मेलन का क्या क्या व्यूज होता था, क्या जरूरी है, कैसे हम असमिस लैंग्वेज को प्रमोट करें, सब इस पब्लिकेशन में, सब ये जो मिलान में है सब लिखा करते थे, फिर उसे पब्लिश करते थे। ये ऑफिशियल पब्लिकेशन था, ठीक है। द सम्मेलन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू असम्स एजुकेशनल, कल्चरल एंड लिटरेरी डेवलपमेंट्स एंड फोस्टर्ड नेशनल कॉन्शियसनेस। तो सम्मेलन ने क्या किया, देखिए थे, असम एजुकेशनल, कल्चरल एंड लिटरेरी डेवलपमेंट किया, और फिर क्या किया, नेशनल कॉन्शियसनेस भी फोस्टर किया, कि लोगों में एक लाया कि हाँ असमिस नेशन को बचाना है, किसे बचाना है, अंग्रेज से बचाना है, ब्रिटिश से बचाना है, ठीक है, हमें एकत्रित होना होगा। तो अल्टीमेटली एक ग्रुप क्रिएट होता, सब डिस्कशन करते थे, असमिस लैंग्वेज को प्रमोट किया, असमिस फिर क्या हो गया, कल्चर को प्रमोट किया, एजुकेशन को प्रमोट किया, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल कॉन्शियसनेस भी लाया। तो अल्टीमेटली यहां से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, और देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा मिलान, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि यहां से बहुत सारा क्वेश्चन एमसीक्यू आने का चांसेस है, इनफैक्ट शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो यू शुड बी रेडी फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। और आप जब मैं पीपीटी ऐसे दूं तो पूरा पीपीटी से पढ़ना, अच्छा से पढ़ना, मिल जाएगा, जैसे चैप्टर खत्म होता है जल्दी हो जाएगा, इस वीक के अंदर तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Right Sabha. By the end of the 19th century, Tezpur Right Sabha in Darang district and Nagaon Right Sabha in Nagaon were established to resolve the problems faced by the peasants. तो देखिए 19th century में क्या होता है, और ये फॉर्म होता है तेजपुर राइट सभा दरंग डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म होता है, नौगांव राइट सभा कहाँ फॉर्म होता है, नौगांव में होता है, ठीक है। क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि ये जो पीजेंट्स का जो प्रॉब्लम्स हो रहा था, जो किसान वगैरह का जो प्रॉब्लम हो रहा था, उसे ठीक करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए क्या हुआ था, इनका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इन स्ट्रेंथनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द एक्शन प्लान्स ऑफ तेजपुर राइट सभा, लक्ष्मीकांत बोरकाकोटी, हरिबिलास अग्रवाला, लंबोदर बोरा, Bhavani Saran Bhattacharya and many eminent personalities belonging to the newly organized middle class played a major role. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था, ये जो तेजपुर राइट सभा का जो एक्शन प्लान था, ठीक है, इनका जो प्लान था, देखिए जब भी कोई ग्रुप बनता है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है, तो हर किसी का एक प्लान होता है, हर किसी का एक स्ट्रेटेजी होता है, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है, राइट। और उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो प्लान को एग्जीक्यूट कौन करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग, और जो कुछ होता है उनको हेल्प किया जाता है, मान लीजिए कभी कभी बाहर के लोग से भी हेल्प लिया जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनका जो तेजपुर राइट सभा का जो क्या बोलते हैं एक्शन प्लान था, उनका जो प्लान्स था, उसे एग्जीक्यूट करने में किसने हेल्प किया, लक्ष्मीकांत बोरकाकोटी, हरिबिलास अग्रवाला, लंबोदर बोरा, भवानी शरण भट्टाचार्य और बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज, ठीक है। द राइट सभा रेज्ड इट्स वॉइस अगेंस्ट द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट इन असम बाय द कॉलोनियल स्टेट। तो राइट सभा जो होता है वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक न्यूली क्या लेते एक लैंड सेटलमेंट एक्ट जो लाते हैं उसके अगेंस्ट में क्या करता है, प्रोटेस्ट करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से हो सकता है कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो अल्टीमेटली यहां से क्या पता चला कि राइट सभा जो है वो क्यों प्रोटेस्ट किया था, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने क्या लाया था, लैंड सेटलमेंट एक्ट लाया था, ठीक है। अल्टीमेटली लैंड सेटलमेंट क्या था, ये सब देखिए बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, अभी उतना में हमें नहीं जाना है। इट डिमांडेड फॉर द एबोलिशन ऑफ ग्रेजिंग टैक्स, रिडक्शन ऑफ लैंड टैक्स एंड टू बैन द माइग्रेशन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम ईस्ट बंगाल। इनका तीन डिमांड था, ठीक है। क्या क्या था, पहला डिमांड क्या है, एबोलिशन ऑफ ग्रेजिंग टैक्स, ठीक है। दूसरा क्या था, जो लैंड टैक्स था उसे आप कम कर दो, ठीक है। और लास्ट क्या था, थर्ड वाला, टू बैन द माइग्रेशन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल से जो पीजेंट्स आ रहे थे बार बार असम में आ रहे थे, उसे जो बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा था, ईस्ट बंगाल से इतना सारे लोग आ रहे थे, उस पर क्या कर देना है, रोक दो और आने मत दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली इनका ये डिमांड था, तीन डिमांड था, क्या क्या था, एबोलिशन ऑफ ग्रेजिंग टैक्स नंबर 1, नंबर 2 रिडक्शन ऑफ लैंड टैक्स एंड नंबर 3 टू बैन द माइग्रेशन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम ईस्ट बंगाल। इज इट क्लियर? However, the Sabha did not play significant role in the peasant movement of 1893 to 94, which took place at Rangya, Lasima, Sorthebari and Patharughat against the enhancement of land tax. लेकिन क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो ये सभा होता है, जिनका ये सब डिमांड होता है कि ग्रेजिंग टैक्स एबोलिश कर दो, लैंड टैक्स को कम कर दो, और माइग्रेशन को ईस्ट बंगाल से जो लोग माइग्रेट हो उसे बंद कर दो, वो लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि 1893 में जो मूवमेंट होता है, आप लोगों ने चैप्टर 3 में भी पढ़ा होगा इस बारे में, ठीक है। वहां पे जो मूवमेंट होता है 1893 और 94, जो पीजेंट्स लोग जो मूवमेंट करते हैं, वहां पे लेकिन ये जो सभा थे, राइट सभा थे, वहां पे उनका कोई पार्टिसिपेशन उतना देखने को नहीं मिला। कहां नहीं मिला, रंगिया में नहीं मिला, लासीमा में नहीं मिला, सटेभाई में, पाठारघाट, वो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। तो ये जहां भी बैटल हुआ था, जहां भी रिवोल्ट हुआ था बाय द पीजेंट्स, वहां पे ही ये
सभा राइट सभा का कोई उतना ज्यादा रोल हमें देखने को नहीं मिला, कोई सिग्निफिकेंट रोल इन्होंने प्ले नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि अल्टीमेटली देखिए राइट सभा पीजेंट का ही हो गया ना, अल्टीमेटली ग्रुप अल्टीमेटली पीजेंट के लिए लड़ाई नहीं करे, तो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग हो गया। सभा जो है वो क्यों नहीं किया पता नहीं, बट ठीक है, हम जो हिस्ट्री बुक में दिया है मान लेते हैं कि उनका उतना ज्यादा रोल नहीं था। ये जितना भी मूवमेंट यहाँ पे हुआ था प्रोटेस्ट बाय द पीजेंट्स, यहाँ पे उनका रोल उतना नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट राइट सभा वाज रीस्टैब्लिश्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का टाइम में क्या होता है, राइट सभा को वापस से रिस्टैब्लिश किया जाता है, किसके गाइडेंस में, असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी के गाइडेंस से। बीच में शायद इनका डिसऑर्गेनाइज हो गया होगा, या फिर वो क्या होता है ना, जो फुल वेव में चल रहा था शायद वो हो गया होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली काम करना बंद कर दिया होगा, तो अल्टीमेटली एक फ्लो में नहीं चला। तो क्या होता है, कोई एक यूट्यूब चैनल खोल लिया एंड आप बस वीडियो 10 दिन दिया और फिर बाद में दिया ही नहीं, तो अल्टीमेटली डाउन हो जाता है, एल्गोरिथम वगैरह डाउन हो जाता है, फिर से उसे रिस्टैब्लिश करना पड़ता है, राइट। तो वापस से क्या किया, शायद इनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा, मोमेंटम वगैरह बीच में खराब हो गया होगा, तो वापस से क्या होता है, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट राइट सभा वाज रीस्टैब्लिश। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का टाइम में फिर से इसे जिंदा कर दिया गया, फिर से इसे रीस्टैब्लिश कर दिया गया, किसके गाइडेंस में, असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी में। तो ये जो है हम तुम्हें गाइड करेंगे, कौन गाइड करेगा, असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी के गाइडेंस में क्या हुआ, फिर से राइट सभा का वो रीस्टैब्लिश्ड हुआ। ठीक है, द कांग्रेस लीडर्स यूज्ड राइट सभा एज अ प्लेटफॉर्म टू यूनाइट एंड मोबिलाइज द पीजेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। देखिए राइट सभा में बेसिकली सारा लोग, जो पीजेंट्स वगैरह जो भी लोग थे, ठीक है, जो भी लीडर्स थे, तो कांग्रेस लीडर्स ने क्या किया, एक चांस ले लिया। ठीक है, यही राइट सभा से क्या करते हैं, जो पीजेंट्स वगैरह है, जो फार्मर्स वगैरह, उसे यूनाइट करते हैं, क्योंकि राइट सभा बेसिकली था तो वही ना, पीजेंट्स वगैरह फार्मर्स वगैरह का जो ग्रुप था एक बहुत ज्यादा, तो एक ऑलरेडी कांग्रेस को पता है कि ठीक है यहाँ पे इतना लोग जुड़े हुए हैं, ये फार्मर्स से ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक है, तो कांग्रेस ने क्या किया, यूज कर लिया राइट सभा को एज ए प्लेटफॉर्म यूज किया, और उस प्लेटफॉर्म को क्यों यूज किया, ताकि फार्मर्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए। ठीक है, यूनाइट कर लिया जाए, मोबिलाइज कर दिया जाए। ठीक है, मोबिलाइज का मतलब वही होता है पूरा एक जगह इकट्ठा कर लेना। तो किसको कांग्रेस ने यूज किया, राइट सभा को एज ए प्लेटफॉर्म यूज किया, ताकि लोग एक साथ आ जाए। अब देखिए मान लीजिए अगर मुझे बॉलीवुड स्टार्स को एकत्रित करना है, तो जो मैं बॉलीवुड ग्रुप होगा उसी को पहले यूज करूंगा ना। बॉलीवुड ग्रुप में मैंने मैसेज दूंगा कि आप लोग मेरा हेल्प करो। ठीक है, तो फिर उस बॉलीवुड ग्रुप को मैं एक वेपन लेके, एक प्लेटफॉर्म लेके बाकी बॉलीवुड स्टार्स को क्या करूंगा, इकट्ठा करूंगा। उसी तरह से जो कांग्रेस है, उन्होंने राइट सभा को क्या किया, एज अ प्लेटफॉर्म लेके बाकी लोगों को, बाकी जो फार्मर्स थे उसे क्या किया, यूनाइट किया और मोबिलाइज किया। ठीक है, राइट सभा केम अप इन शिवसागर एंड दरंग डिस्ट्रिक्ट्स। The Right Sabha of Naudwar and Soydwar were very strong between 1930 and 1939. तो नौदवार और सोयडवार जो था, राइट सभा ऑफ नौदवार और सोयडवार जो था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था 1930 और 1939 में, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और राइट सभा का कहां और फॉर्मेशन हुआ, शिवसागर और दरंग डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस द मोस्ट इंपोर्टेंट डिमांड ऑफ द राइट सभा वाज द रिडक्शन ऑफ लैंड टैक्स बाय 50%। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में राइट सभा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड क्या था, कि जो लैंड टैक्स है उसे क्या कर दो, 50% पे ले आओ, उसे रिड्यूस कर दो, बाय 50% उसे रिड्यूस कर दो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। To direct all the right sabhas towards a common goal or objective, a central committee, the All Assam राइट सभा was formed। अल्टीमेटली देखिए क्या होता है कि जितना भी राइट सभा अलग अलग जगह था ना, शिवसागर में था, कहीं दरंग में था, तो अल्टीमेटली लोग सोचते हैं कि नहीं, ये जो अलग अलग होके रखा है, सबका एक काम करते हैं, सबको एक साथ ज्वाइन करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव भी ले आते हैं। क्यों अलग अलग काम करना, अलग अलग काम करने से क्या होता है ना, चीजें एक साथ नहीं होता। जब भी हम यूनाइट होकर काम करते हैं तो ज्यादा पावरफुल होता है। तो अलग अलग जगह जो राइट सभा था, अब सबने डिसीजन लिया कि एक काम करते हैं, एक सेंट्रल कमेटी बनाते हैं, जितना भी राइट सभा है सब एक साथ कर देते हैं, उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव कर देते हैं, तो हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा अच्छा से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो एक कॉमन एक सेंट्रल कमेटी बनाया गया, ऑल असम राइट सभा। ठीक है, और इसका फर्स्ट सेशन जो है वो कहां पे हुआ था, टिलिक्याम इन जोरहाट। जोरहाट में एक जगह है टिलिक्याम, वहां पे हुआ था। कब हुआ था, 8 अप्रैल 1933 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ कांग्रेस लीडर नवीन चंद्र बडोला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इन द सेकंड सेशन हेल्ड एट डेरगांव अराउंड 3000 peasants were present। अब देखिए जब इसका सेकंड सेशन होता है तो 3000 लोग आते हैं डेरगांव में, देखिए कितना ज्यादा लोग आते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द period between 1934 and 1939 around 300 राइट सभास were established in different parts of Assam। अब क्या होता है, जो 1934 1939 के बीच में जो पीरियड होता है, कम से कम 300 राइट सभा क्या होता है, एस्टेब्लिश होता है अलग अलग पार्ट्स में असम का। ठीक है, ये जो सेंट्रल कमेटी कौन हुआ, इसकी का अलग अलग पार्ट, क्योंकि देखिए एक जगह सेंट्रल कमेटी तो बना दिया, अब काम भी तो करना पड़ेगा, तो उसका ब्रांचेस वगैरह अलग अलग जगह क्या हुआ, कम से कम 300 क्या हुआ, राइट सभास वर एस्टेब्लिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ असम। ठीक है, gradually by the end of 1940 the Rayat Sabhas lost its vigor and in many parts the Rayat Sabhas were included within the provincial congress committee। अब क्या होता है कि फिर से इनका जोश कम जाता है, 1940 तक आते आते क्या होता है, रायत सभा जो है उसका जो मोमेंटम था, उसका जो
एक विगर था वो क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया, लॉस्ट इज विगर एंड इन मेनी पार्ट्स द राइट सभास वर इंक्लूडेड विद इन द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। अब जो अलग अलग जगह जो राइट सभास वगैरह थे वो कहां पे आ गए, जो प्रोविंशियल जो स्टेट में जो कांग्रेस कमेटी वगैरह थे वो सब प्रोविंसेस वही है, ठीक है, प्रोविंशियल स्टेट में से सिनोनिम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें जो प्रोविंस में जो कांग्रेस कमेटी हुआ करते थे, ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है अब ये तो कुछ काम के रहे नहीं, हम ही इन्हें क्या करते हैं, ले लेते हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इन मेनी पार्ट्स द राइट सभा वेर इंक्लूडेड विद इन द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। जो भी प्रोविंस में सेंट्रल कमेटी वगैरह थे अलग अलग जगह पे, और जहां पे राइट सभा भी चल रहा था बट उन्होंने मोमेंटम खो दिया था, कांग्रेस कमेटी ने क्या कर दिया, वो सब अपने अंदर ले लिया, वो जो भी राइट सभा थे वो अंदर में ले लिया। तो यहाँ ही हमारा जो है ये पार्ट राइट सभा और जो हमारा आसाम छात्र सम्मेलन का जो पार्ट है ये खत्म होता है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे जोरहाट सार्वजनिक सभा एंड आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।